हरे कृष्णा, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं साथियों आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिन लोगों ने आरआरबी एलपी का फॉर्म भर दिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है, सबसे पहले आपको साइट पे जाना है, फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट डे में बहुत ज्यादा सर्वर इशू होता है, बहुत ज्यादा सर्वर पे आपका रश होता है। तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है और सारी चीजें सही कर लेनी है। दूसरी बात, आज के वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि एग्जाम का पैटर्न आपका क्या होगा। सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, कितने नंबर के आएंगे और कितना टाइम आपको मिलेगा, और सीबीटी 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, क्या वेटेज रहने वाला है। तो आज जो हम दोस्तों समझेंगे, ये सारी बातें समझेंगे। इसके साथ साथ हम समझेंगे क्या मैथ्स का वेटेज क्या रहने वाला है और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मैथ्स के क्या रहने वाले हैं, ठीक है, कि किन टॉपिक्स को आपको पहले पढ़ना है, किन टॉपिक्स को आपको बाद में पढ़ना है, किन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा आपको डीपली पढ़ना है, किन टॉपिक्स को बस आपको ऊपर ऊपर पढ़कर निकालना है। दोस्तों, अब अगर हम एक एक बात करेंगे तो सबसे पहले बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत आसानी से हम सारी चीजें समझ लेते हैं। सारी चीजें आपको पता ही होंगी, ये सारी बातें आपको पता है कि आपकी टोटल वैकेंसी 5,696 है और 20 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 19 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। इसके साथ साथ आपके 500 रुपए आपकी फीस है। सारी चीजें, सारा स्ट्रक्चर आपको पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अब जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप सबसे पहले जो आप एग्जाम देंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आप सीबीटी 1 देंगे। क्या देंगे? सीबीटी 1 देंगे। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सभी लोगों को पता होगा। इसके बाद में आप कौन सा एग्जाम देंगे? सीबीटी 2। जब ये क्वालिफाई करेंगे तो सीबीटी 2 देंगे। इसके आगे के पड़ाव क्या है वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीबीटी 1 जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहता है। पहली बात तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपके 60 मिनट में कितने क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं? 75 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। यहां पर कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब किन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम मैथ्स की दोस्तों बात करें, ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें, अगर हम साथियों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जीए और सीए यानी करंट अफेयर्स और जीए की बात करें तो यहां पर कितने भाई? 45, ये हो गए 30 क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। तो 75 क्वेश्चन आपके 60 मिनट में पूछे जाते हैं, जिनको आपको करना होता है। इसका जो नेचर होता है सीबीटी 1 का, क्वालिफाइंग होता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सीबीटी 2 में बैठना होता है। अब सीबीटी 2 में दो पार्टों में सीबीटी 2 होता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। अब पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो पार्ट ए में आप समझे, पार्ट ए में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितने मिनट का? 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपकी मैथ की अगर हम बात करें तो यहां पर मैथ्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम आपसे कहें कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 25 हो गए 50, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें किससे? जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से बात करें, और इसके साथ साथ हम किससे बात करें कि भाई इंजीनियरिंग से बात करें, जो आपका टर्म रहता है इंजीनियरिंग जिससे आप लोग करते हैं उसकी बात करें, तो यहां पर जो आपका जो पूछा जाएगा वो कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे करंट अफेयर्स और जीए की लेकर तो आपसे 10 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 90 मिनट में, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब दूसरी बात क्या है कि जो सर जो आपका बी होता है पार्ट, वो क्या होता है? तो वो टेक्निकल पार्ट होता है, ठीक है। वो टेक्निकल टेस्ट होता है जिससे आपने टेक्निकल अपना पार्ट कर रखा होगा, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। टेक्निकल टेस्ट होता है, इसके आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? आपको 75 क्वेश्चंस यहां पर देखने को इसके मिलते हैं। कितने मिनट में? तो आप कहोगे 60 मिनट में आपके 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, बात क्लियर है यहां तक? 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में देखने को मिलते हैं।
ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, अब हम जानते हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चन कितने मिनट में हो गए आपके? 60 मिनट में हो गए। अच्छा, अब आपको क्या समझना है भाई? सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, सीबीटी 2 जो आपका बी पार्ट होगा वो भी आपका क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्या होगा? वो क्वालिफाइंग ही नेचर का होगा। अब हम अगर बात करें मेरिट की, तो मेरिट आपकी जो पार्ट ए है ना, ये जो मेन पार्ट है, इससे आपकी इन्हीं क्वेश्चन से आपकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। ठीक है भाई, चलिए अब अगर हम बात करें सीबीटी 2 जब आप होगा, सीबीटी 2 के बाद में आपका क्या होता है? साइको टेस्ट होता है, यानी आपका सीबैट होता है। ठीक है भाई, सीबैट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी क्या हो जाती है? डीवी हो जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपका मेडिकल एग्जाम हो जाता है और आपका फाइनल का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आप यहां पर आए हैं कि भाई मैथ्स का वेटेज क्या होता है और मैथ्स में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पहले पढ़ लेना है, जो आपको पहले पढ़ लेने हैं और जिनसे अभी तक क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। तो सारा वेटेज, सारी चीजें आपके लिए हमने यहां पर समराइज करके आपको यहां पर दे रखा है। दोस्तों इन सब चीजों को करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम आपके टाइम की कदर समझते हैं। हम आपके टाइम की कदर समझते हैं दोस्तों। अगर हम आपके टाइम की कदर समझते हैं तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप भी हमारे टाइम की कदर समझें और चीजों को लाइक और शेयर जरूर किया करें। ठीक है, ये सारी चीजें बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, रियल मानिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो हम ये इसलिए चाहते हैं कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आपको यहां पर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में ये सारी चीजें देखने को मिल जाती, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारी टीम लगती है इसको बनाने के लिए। भाई अब यहां पर क्या किया गया? पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाता है कि किस क्वेश्चन से आपके पिछले 10 सालों में किस क्वेश्चन से कितने आपके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों में, 10 सालों में कितने क्वेश्चन आपके बने हैं, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका क्या है? नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली है, और संख्या प्रणाली में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। देखो, अगर आपको पूरी मैथ्स की समझ चाहिए तो आपको नंबर सिस्टम की समझ होनी चाहिए। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम की समझ होनी चाहिए। फिर भी अगर अभी तक देखो, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप एक एक टॉपिक बहुत आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आने वाले टॉपिक में हो सकता है कि आज ये वीडियो देख रहे हो या आने वाले बहुत दिनों के बाद देख रहे हो, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, बस आपको बहुत डेडिकेशन के साथ में लगना है। आपके एग्जाम से देखना है कि आपके कितने दिन बचे हैं, एग्जाम होने में कितने दिन बचे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे अभी तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे से सारी चीजें कर सकते हैं। भाई अगर हम बात करें तो यूट्यूब पर आपका बैच चल रहा है, सारी बातें हम लास्ट में कर लेंगे। बैच चल रहा है, ठीक है, 1 फरवरी से आपका बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ। रीजनिंग, जीके और मैथ्स आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, सारी बातें हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं कि भाई दशमलव और भिन्न के जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 से लेकर कितने 2 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण की बात करें तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एलसीएम एचसीएफ की बात करें, अब देखो यहां पर सरलीकरण से आपके 1 से 3 क्वेश्चन, थोड़ा वेटेज बढ़ा, यानी सरलीकरण आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एलसीएम एंड एचसीएफ की तो 1 से 2 क्वेश्चन, अनुपात और समानुपात की 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज की 1 से 2 क्वेश्चन, फिर लाभ और हानि की 1 से 2 क्वेश्चन, और आपका सरल यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके कितने 1 से 2 क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करें समय और कार्य की, ये सारे आपके क्या है? टॉपिक ही तो है मैथ के। ठीक है, पाइप और टंकी की बात, नल और पाइप एंड सिस्टम की बात करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। फिर एवरेज की बात करेंगे तो आप कहोगे यहां से 1 से 2 क्वेश्चन। बीजगणित की बात करेंगे तो 1 क्वेश्चन, और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो 1 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो कितने? 1 से 2 क्वेश्चन। डीआई की बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से बात करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। अगर हम सांख्यिकी की बात करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका यहां से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके टॉपिक हैं वो कौन से हैं? समय और दूरी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन। यहां पर आपको वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से आपको देखने को मिल सकता है 1 से 2 क्वेश्चन। भाई आयु और एज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन। बहुपद समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो समझ में कम आता है, लेकिन समझ में कम आता होगा अगर बेसिक सही समझ आपकी अच्छी होगी, हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। विविध यानी मिसलेनियस क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करें कि मैथ का जो वेटेज होता है ना, मैथ्स का जो लेवल होता है वो बहुत लो लेवल होता है। हाई स्कूल की लेवल की मैथ पूछी जाती है। अब हाई स्कूल में आपके जो जो टॉपिक रहते हैं ना, वही आपसे यहां पर पूछा जाता है।
वही आपसे यहां पर पूछा जाता है। मतलब रियलिटी है, जैसे हम कहें कि सीजीएल में भी हाई स्कूल तक ही मैथ आती है, उसमें 12th की मैथ नहीं आती, लेकिन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर लेवल आपको जैसा हाई स्कूल का होता है, जैसा आपने पढ़ा होगा, बस अगर आपने बुक से अच्छा से पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी भी करी होगी कि टीचर ने आपको क्लास में समझाया होगा, और आप घर आके भी पन्नों को पलटे होंगे और आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको सारी चीजें बेहतर से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो हम आपके साथ हैं, हम सारी चीजें आपको मैथ्स में समझाएंगे, बस आपको सहयोग और सपोर्ट की जरूरत रहती है दोस्तों। बस आपको सारी चीजें यहीं पर मिल जाएंगी, एक साथ सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। देखो फिर से आप समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा एनालिसिस हुआ क्या है। भाई पूरा एनालिसिस ये हुआ है कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पूछ लिया जाए, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि बहुत कम पूछ लिया जाए। टोटल आपके 21-22 टॉपिक हैं, 21-22 टॉपिक्स हैं, और इसी में सारा आपका पूछा है, किसी से एक क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि वेटेज बहुत ज्यादा। लेकिन तब भी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले परसेंटेज की बेसिक समझ होनी चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक समझ होनी चाहिए। अगर हम लाभ और हानि कहें तो लाभ और हानि की आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए। भाई सिंप्लीफिकेशन यानी नंबर सिस्टम का ही तो पार्ट है, भाई दशमलव और भिन्न नंबर सिस्टम का ही तो एक पार्ट है। संख्या प्रणाली तो आप कहोगे यह भी नंबर सिस्टम का ही तो पार्ट है, क्योंकि इन सारी चीजों को हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही देखते हैं। ठीक है, इन अंतर्गत ही देखते हैं, तो सारा अब आप कह सकते हो कि वेटेज जो सबसे ज्यादा होगा वो नंबर सिस्टम का होगा। यानी जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, दशमलव, उसमें जो दशमलव फ्रैक्शन होती है, डेसिमल और फ्रैक्शंस होते हैं, उनके बारे में समझेंगे, तभी तो आपकी बेसिक समझ स्ट्रांग होगी। तो सारी चीजें हम लोग करने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें आपको इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपको पढ़नी है। सरलीकरण यानी सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, फिर परसेंटेज, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात और समानुपात पढ़ना है। फिर ठीक है, उसके बाद आपका क्या है भाई, इसका आपका सरल और चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है। फिर आपको डीआई के क्वेश्चन तो आपको बाद ही में लगाने, जब आपको सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं। तो आपके सामने ये मैथ का जो वेटेज है, जो आपके एग्जाम में आते रहे हैं क्वेश्चन, उसका टोटल वेटेज आपके पास है। और यहां से हमने आपको बता दिया है कि भाई कौन कौन से टॉपिक, अगर हम बात करें तो ये जो आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स वाला जो टॉपिक होता है, वहां से आपके 1 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अगर मोटा मोटा मानकर देखेंगे तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए, अगर आप देखो तो आपका इक्वेशन, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद में अगर आप कहोगे एज से रिलेटेड भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हुआ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो डीआई भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर हम नेग्लेक्ट करने की बात करें, नेग्लेक्ट करने की बात करें तो भाई आप क्या सांख्यिकी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लास्ट दिनों में सांख्यिकी को अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अलजेब्रा, वैसे तो अलजेब्रिक जो इक्वेशंस आएंगी बहुत सिंपल इक्वेशन होंगी, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, पिछले पेपर्स को देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये अभी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो आपको पहले फोकस करना है उसके लिए आपको डीआई हो गई। फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका क्या हो गया, आप एवरेज पे फोकस करेंगे, इसके साथ साथ आप परसेंटेज में फोकस करेंगे, फिर अनुपात और समानुपात पे, और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको नंबर सिस्टम पे, तो फोकस करना ही करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम आप कोई भी एग्जाम देते हैं सबसे ज्यादा फोकस आपको नंबर सिस्टम पे करना होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी मैथ्स को लेकर पूरी समझ को बढ़ाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है। हालांकि सभी टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक से आपके मेन क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने। तो आप समझ गए होंगे, आपको नंबर सिस्टम, अनुपात, अनुपात, परसेंटेज पढ़नी है, और इसके साथ साथ आपको डीआई, एवरेज, और इसके साथ साथ आपको पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी बहुपद और समीकरण आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात से अगर आपको कुछ लाभ हुआ हो, कुछ आप समझ पाए होंगे, ठीक है, आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आपको हम एक चीज और बताने जा रहे हैं। जब आप प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, एसएसजी गुरुकुल, एसएसजी गुरुकुल आप जब डाउनलोड करेंगे ऐप, तो यहां पर फ्री टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आरआरबी एलपी की जितने लोग भी आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट देकर जरूर जाएं। तो यहां पर आपको आरआरबी एलपी ग्रुप डी
के टेस्ट 10-10 मार्क्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, चाहे आप अपने लैपटॉप पे दें, चाहे आप पीसी पे दें और चाहे आप अपने फोन में दें। ठीक है, कोई दिक्कत यहां से नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर एलपी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है साथियों, उस पर आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी ना, जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी उसके सारे वीडियो यहां पर आते चलेंगे, एक प्लेलिस्ट के रूप में आते चलेंगे। 11 बजे से साथियों अगर हम बात करें, ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं इनकी टाइमिंग क्या है, अगर इनके टाइमिंग की बात करेंगे तो 11 बजे से आपकी मैथ की क्लास होती है। ठीक है, 11 बजे से साथियों क्या होती है, आपकी मैथ की क्लास होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, ठीक है, इसके बाद जो आपकी क्लास होती है वो 12:30 बजे होती है। कितने बजे? 12:30 बजे होती है। 12:30 बजे जीके और जीएस की आपकी क्लास होती है। ठीक है, जीके और जीएस की क्लास होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग, इसकी क्लास आपकी कितने बजे होगी, तो आप कहेंगे इसकी क्लास आपकी शाम में 6 बजे देखने को मिलेगी। यहीं से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से आप सारी चीजें अपनी मुकम्मल कर सकते हैं, बेहतर कंटेंट के साथ, एक विश्वसनीयता के साथ में सारी चीजें आपकी फुलफिल कराई जाएंगी साथियों। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको हमारा सहयोग करना है। हम आपके सहयोग के लिए बिल्कुल 24 घंटे अवेलेबल हैं। जब आप जो चीजें कहेंगे हम आपके लिए बनाते रहेंगे, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हमने मैथ्स के वेटेज की बात करी है। ठीक है, आरआरबी में कौन कौन से आपके पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, सारी बातें हम आपसे कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जिस पे कहेंगे बोलेंगे, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। आशा करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो इंफॉर्मेशन और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो साथियों जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और बिल्कुल वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। धन्यवाद अभी के सहयोग के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।